वातरक्त अध्याय 29। चरक चिकित्सा 29 वातरक्त। नवी विद्यार्थी नहीं एमडी से नवी विद्यार्थी प्रोग्राम ओरिएंटेशन चिकित्सा स्थान अध्याय 29-29 अक्षर मोठं कसं करायचं मग? तेवढंच होतं सर. ते स्क्रीन शेअर केलं तेवढंच दिसेल आता. ठीक आहे, दिसतं. मैंने वातव्याधि देखा और वातव्याधि में एक शुद्ध वातव्याधि जिसको अनुपस्तब्ध कहते हैं, उसके बाद अवृतवादी देखा। उसी अध्याय में उपस्पृष्ट वायु और अवृत वायु इसका भी वर्णन है। और वहां पर इसके बाद अब ये अवृत वायु कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे वायु के द्वारा वायु अवरुद्ध होना, पांचों वायु शेष 4 वायु को अवरुद्ध करते हैं। यहाँ पर आवरण की कल्पना मार्ग बंद करना ये नहीं है। परस्पर आवरण में जो कल्पना है वो इस प्रकार की नहीं कि एक वायु ने दूसरी वायु का मार्ग बंद कर दिया है। वहां पर वायु के अपने अपने क्षेत्र है। प्राण क्षेत्र, उदान क्षेत्र, व्यान क्षेत्र, अपान क्षेत्र। अपान क्षेत्र कटित्याद, व्यान सर्व शरीर, प्राण ऊर्ध्व जत्रु ऊर्ध्व शरीर और समान मध्य शरीर। इन क्षेत्रों को दोषों के नाम, वायु के नाम दिए हैं। जब किसी एक क्षेत्र का वायु कुपित होता है और उसका इनडायरेक्ट परिणाम, इसको रिफर्ड पेन कहा जाता है। पेन शब्द यहाँ पर दुख के लिए नहीं, व्याधि के लिए है। रिफर्ड पेन, उसको अवरत कहते हैं। रास्ता बंद नहीं हुआ, मार्ग बंद नहीं हुआ, लेकिन एक क्षेत्र बिगड़ गया, उसका परिणाम दूसरे क्षेत्र में बढ़ना, ये कल्पना अवरुद्ध वायु की है। और इसको अभिभवन कहते हैं। अभिभवन, अभी यानी यहाँ पर सर्वतः परिणाम,
भू भव, भू धातु है, भवन उसका नाम बना है। सर्वतः परिणाम, इस अर्थ में उसका शब्द अधिक है। यहाँ कल्पना रास्ता बंद करने की, मार्ग बंद करने की नहीं है, यहाँ कल्पना परिणाम की है। और ये प्रत्यक्ष में दिखता है। एक दुष्ट हुआ क्षेत्र कि दूसरा दुष्ट होता है, चारों दुष्ट हो सकते हैं। इसका उदाहरण मैंने दिया था अर्श में। अर्श का उदाहरण आपको याद होगा। अर्श में उदाहरण दिया था कि अर्श में ऐसा है कि अपान क्षेत्र दुष्ट हुआ तो अपान के दृष्टि से सभी क्षेत्र दुष्ट होते हैं क्रमशः। अपानावृत समान, अपानावृत ज्ञान, अपानावृत उदान, इस प्रकार का वर्णन अर्श के अध्याय में है। और वो श्लोक है चौथा या पांचवा, उसका आप पढ़ सकते हैं। मैं संज्ञा तुम्हें बताऊंगा। ये हुआ आवरण, परस्पर दोषों का आवरण। दूसरा, जो सभी समझते हैं कि मार्ग बंद कर दिया, ये भी आवरण है दूसरा। और तीसरा आवरण यह है दोष, श्लेष्मा और पित्त। किसी भी क्षेत्र में, ज्ञान के, प्राण के, अपान के, किसी भी क्षेत्र में उपस्थित होते हैं और उनकी उपस्थिति मात्र ही व्याधि का कारण बनती है। मार्ग अवरुद्ध नहीं होता, लेकिन उपस्थिति है। किसी दोष की उपस्थिति मात्र से यदि कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं तो उसको भी आवरण कहा जाता है। जैसे श्लेष्मावृत अपान, श्लेष्मा अपान क्षेत्र में गया तो अपान क्षेत्र की व्याधि होती है, उसको अपानावृत श्लेष्मावृत अपान का। जैसे प्रवाहिका, प्रवाहन, विलशोथ, अंत्रशोथ, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पैतिक, कफज, वातज। केवल उपस्थिति मात्र, श्लेष्मा की पित्त की उपस्थिति, ये भी आवरण है इस प्रकार। और अमूर्त वायु को श्लेष्मा पित्त का आवरण, श्लेष्मा पित्त मेद आम रक्त, इनका आवरण। इसको वायु अमूर्त है, वायु को कोई मूर्ति नहीं, शरीर नहीं है, तो उसका आवरण का अर्थ है उसके क्षेत्र का आवरण, उसके मार्ग का आवरण। जिस क्षेत्र में कार्य करता है उस क्षेत्र का मार्ग दोषों ने अवरुद्ध करना, ये भी आवरण है। इसको अमूर्त का मूर्त द्रव्य से आवरण। जैसे रुद्रपद कामूला में, रुद्रपद कामूला में पित्त कोष्ठ में नहीं आता है। तो इसकी दो गतियां हैं। एक पित्त का कोष्ठ में श्राप होना, ये मूर्त का मूर्त से आवरण है। और दूसरा, इस लेष्मा से वायु का कोष्ठ में आने का प्रवाह, पित्त को कोष्ठ में डालने का प्रवाह, ये बंद हुआ और इसका परिणाम ये पित्त पूरे शरीर में फैलता है। इसको कहते हैं वायु का आवरण। श्लेष्मा ने
अथवा अश्वरी ने पित्त का आवरण किया और पित्त के आवरण के साथ वायु का आवरण भी हुआ है। वायु इस पित्त को पूरे शरीर में फैलाता है और पूरा शरीर पीला होता है। इस प्रकार की आवरण की कल्पना है। ऐसी कल्पनाएं भिन्न भिन्न है। एक मूर्त द्रव्यों का आवरण, दूसरा उपस्थिति मात्र से आवरण, मार्ग बंद नहीं होता है, तीसरा अमूर्त का आवरण, और चौथा मूर्त द्वारा अमूर्त का आवरण। ऐसे 4 प्रकार के आवरण शरीर में होते हैं। इस आवरण को समझने के लिए ग्रंथकर्ता ने 2 अध्याय स्वतंत्र रूप से लिखे हैं, पुरुष स्तंभ और वातरक्त। ये उपलक्षण मात्र है, यानी केवल लेशोक्त या तो प्रदेश तंत्र युक्ति। प्रदेश तंत्र युक्ति समझते हैं ना, एक देश तंत्र युक्ति जहां विस्तार है बहुत, वहां विस्तार करने के स्थान पर केवल कुछ मात्रा में उदाहरण देकर काम निपटाना, इसको कहते हैं प्रदेश तंत्र युक्ति या एकदेश तंत्र युक्ति। एकदेश तंत्र युक्ति के माध्यम से पुरुष स्तंभ और वातरक्त और प्रमेह, ऐसे 3 व्याधि आपके ग्रंथों में उपलब्ध है। ये केवल उपलक्षण है, ऐसे अन्य भी हो सकते हैं। अन्य व्याधि और स्थानानुरूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब वातरक्त इस शब्द का अर्थ है, ये सामासिक शब्द है और इसका विग्रह दो पद्धति से होता है। वातम च रक्तम च, जिसमें वायु भी दुष्ट है, रक्त भी दुष्ट है, इसको द्वंद्व समास कहते हैं। वातम च रक्तम च, दोनों दुष्ट है। दूसरा समासी विग्रह है रक्तेन आवृतः वायु, वातरक्त। शब्द को आप उल्टा भी कर सकते हैं, वायु रक्तेन आवृतः वातरक्त। तीसरा विग्रह इसका और होता है, दूसरा क्या कहा, रक्तेन आवृत वायु, दूसरा वायु रक्तेन आवृतः, तीसरा रक्तम वायुना आवृतम, जिसमें आवरण की उसकी तृतीया करना। रक्तेन तृतीया आवृतः वायु, दूसरी वातेन आवृतः रक्त, वायु बलवान है, उसने रक्त का मार्ग बंद किया है। इन दोनों संप्रति के वर्णन चरक में है। और इन दोनों में दोनों दुष्ट है, इसलिए वातरक्त वायु च पित्त रक्तम च दुष्ट। अब इसके साथ रक्त दुष्ट है। अब ये रक्त दुष्ट
कौन दुष्ट करता है इस रक्त को? किसका उत्तर है? वायु भी रक्त को दुष्ट करता है, पित्त भी रक्त को दुष्ट करता है, और श्लेष्मा भी रक्त को दुष्ट करता है। इसलिए वात रक्त के वात प्रधान, श्लेष्म प्रधान, पित्त प्रधान, सन्निपातिक ऐसे भी प्रकार आप कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है, जब आप हेतु सेवन करते हैं तो एक हेतु दो दोषों को दुष्ट कर सकता है अंशात्मक कल्पना से, गुणात्मक। जैसे दुग्ध सेवन ज्यादा किया, विधि विरहित किया, विधि छोड़कर किया, तो उसका परिणाम क्या होगा? दुग्ध के गुणों से श्लेष्मा वृद्ध होगा, ये श्लेष्मा वृद्ध होकर पिच्छिल स्निग्ध गुरु द्रव, इन गुणों से दुग्ध श्लेष्मा दुष्ट है, ये रक्त को दुष्ट करेगा इन्हीं गुणों से, और वात रक्त होगा। उसी प्रकार दूध ही दुग्ध में द्रव गुण है, तो द्रव गुणों से पित्त भी बढ़ेगा आप धातु से। इसलिए द्रव, स्निग्ध, गुरु, शीत, इन गुणों से श्लेय पित्त भी बढ़ेगा, और वायु के हेतु स्वतंत्र है वात रक्त। इस बात को समझने के लिए निकालिए चरक विमान स्थान अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 10। प्रायः शारीर विमान 6 रोग विमानम निदान के बाद शारीर दोषा, ऐसा पढ़ें, शारीर दोषाणाम एकाधिष्ठानीयानाम दोषाणाम षष्ठी बहुवचन। दोष कहां पर है? एक ही शरीर में है, इसलिए एकाधिष्ठाना स्थानीयानाम दोषाणाम, ये उसका विशेषण है। दोष कैसे है? एकाधिष्ठान में। सन्निपात संसर्ग, संसर्ग सन्निपात के कारण बता रहे हैं। समान गुणत्वात्, समान गुणत्वात् का अर्थ दिया है दोषा दूषण ही समान, दोष हेतु के समान है, गुणों के समान है। क्या दोष
दूषणों के समान है, यानी दोषों के गुण और हेतु के गुण समान है। दूषण ही समान है। समान का जब प्रयोग करते हैं तो उसके लिए तृतीया का प्रयोग किया जाता है। किसके समान? दूषण ही समान है। दूषण यानी हेतु। बात ये पंचमी है, समानत्वात्। उसका प्रयोग हेतु बताने के लिए, क्यों होता है, लॉजिक बताने के लिए, कारण बताने के लिए। समानत्वात् दोष और हेतु, इनके गुण जब समान होते हैं तो संसर्ग अथवा सन्निपात होता है। अब यह संसर्ग और सन्निपात आंशिक होता है। आंशिक यानी विकल्प, एक एक गुण से, दो गुण से, तीन गुण से, चार गुण से, ऐसे ऐसे उसको कहते हैं अंशांश कल्पना। विकल्प अंशांश कल्पना। अब इसकी टीका देखो। एकादिष्ठान्या दोषाणां भवन्ति इति दर्शयन्ति समान गुणत्वात्। अब इसके बाद यथा से प्रारंभ करो। यथा पढ़ो। यथा ही और इसका संधि हुआ है। ई का हमेशा नित्य यह होता है। जहां ई होता है उसका यह बनता है, इसलिए ही का क्या होगा? यह हो गया। ही अलग निकालना और अलग निकालना। ही अम्लम, मिला। लवणम कटुच पित्तकरम, बरोबर है। अम्ल कटु है, ये पित्तकर है। लवण पित्तकर है, कटु भी पित्तकर है। इसमें तो कोई शंका नहीं है। उष्ण गुणत्वात्। आगे क्या लिखते हैं? पढ़ो, जोर से पढ़ो। अत्र अम्लं सकफं पित्तं करोति। क्या लिखा है? अम्लम सकफम पित्तम करोति। क्यों? अम्ल में महाभूत कौन से हैं? अग्नि और ताप। तो एक द्रव्य ने क्या किया? श्लेष्मा को भी कुपित किया और पित्त को भी कुपित किया। उष्ण गुण से पित्त, द्रव गुण से श्लेष्मा और पित्त। लवणम, लवणम क्या करता है? लवणम सपित्तम कफम करोति। पित्त उष्ण गुण से और श्लेष्मा द्रव गुण से। कटु क्या करेगा? वातम च पित्तम करोति। क्यों? अग्नि है और वायु है। अग्नि और वायु के उष्ण गुण छोड़कर, उष्ण तीक्ष्ण गुण छोड़कर बाकी सब गुण समान है। लघु, वृक्ष, परुष, विशद। ये वायु के भी है, पित्त के, उष्ण उष्मा के भी है, तेज महाभूत के भी है। इसलिए तेज महाभूत का प्रयोग यदि ज्यादा करते हैं आप अपने जीवन में, सूर्य का उष्मा, कटुरस, तो इससे रूक्षादि गुण से वायु बढ़ेगा और रुक्षोष्ण तीक्ष्ण गुण से पित्त बढ़ेगा।
संसर्ग हो गया। इसमें कोई शंका मन में? एक द्रव्य समान गुणत्वात्, जो जो गुण समान है उन उन गुणों को बढ़ाएगा, तीनों दोषों के या दो दोषों के। ये समझ में आया? चिकित्सक को इन बातों को समझना जरूरी है। हम चिकित्सा करते समय इन बातों को यदि भूलते हैं तो हम चिकित्सा में जितना यश चाहिए उतना नहीं प्राप्त कर देते। ये हर व्याधि में समझना है आपको। इसके आगे आगे क्या लिखा है? तथा, पढ़ो, जोर से पढ़ो। सन्तः श्लेष्मकारको आद्यदानत्वेन वातपित्तेचि करोति। श्लेष्मा वसंत, वसंत ऋतु किसका है? श्लेष्म प्रकोप का है। ठीक है। वसंत ऋतु किस काल में आता है? कौन से अयन में आता है? उत्तरायण में आता है। आदान काल में आता है। अग्नि ज्यादा है, उष्मा ज्यादा है। उसका परिणाम क्या होता है? शरीर में वृक्षादि गुणों का प्रारंभ होता है। शिशिर से लेकर प्रारंभ होता है। उत्तरायण से वात प्रकोप का प्रारंभ होता है, धातु क्षीण होना प्रारंभ होता है, कम होता है मात्रा में, धीरे 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 ग्रीष्म में उसकी तम अवस्था आती है, शिशिर प्रारंभ। वसंत में थोड़ा सा वृक्ष गुण बढ़ गया है, ग्रीष्म में तरतम हो गया, ग्रीष्म के अंत में तो बहुत ही होता है अंत में। अब उत्तरायण में जैसे वृक्षादि गुण बढ़ते हैं, धातुक्षय होता है, वैसे उष्ण गुण भी बढ़ता है, उष्ण तीक्ष्ण। इसलिए पित्त वृद्धि भी होती है, वात वृद्धि वृक्षादि गुण से भी होती है, और श्लेष्मा जो हेमंत शिशिर में संचित हुआ था वो द्रवित होता है और वो शरीर में फैलता है। यानी तीनों दोष एक ऋतु में होते हैं। तो हमें चिकित्सा में इन तीनों दोषों का विचार करना पड़ता है। श्लेष्मा की चिकित्सा करते हैं तो हमें लंघन करना है, रुक्षण करना है, परिणाम वात प्रकोप हो सकता है, परिणाम पित्त प्रकोप हो सकता है। इसलिए कुछ काल के बाद अवस्था स्वरूप आपको चिकित्सा में कटुरस कम करते हुए तिक्त रस का प्रयोग, मधुर रस का प्रयोग भी करना है। और फिर अंत में आपको वात शमन के लिए बस्ती भी देना है अंत में। यानी एक ऋतु में आदान काल में तीन दोषों का प्रकोप है। अब इसमें क्या करेंगे हम? इसमें जिसका प्रकोप काल है वो बलवान है। क्यों? शिशिर हेमंत में 2-4 महीने में बढ़ा है तो बलवान है। उत्तरायण अभी शुरू हुआ है, हेमंत शिशिर हुआ, उत्तरायण प्रारंभ हुआ, उसका परिणाम न्यूनतम होता है, प्रारंभ है छोटा होता है, तो वृक्ष गुण तुलना में कम होगा क्योंकि शरीर सिद्ध है। लेकिन जैसे उष्मा बढ़ते जाता है वैसा उष्ण तीक्ष्ण गुण भी बढ़ता है। अब यानी श्लेष्मा प्रधान, उष्ण तीक्ष्ण द्वितीय और रूक्षादि गुण तृतीय, ये क्रम रहा। श्लेष्मा बलवान, पित्त उसके बाद और वायु अंतिम। हमें चिकित्सा में इसी क्रम से चिकित्सा करनी है। पहले श्लेष्मा की, फिर पित्त की मधुर तिक्त से, और फिर वायु की बस्ती आदि से। इसको कहते हैं पूर्ण चिकित्सा।
ध्यान में आ गया मुद्दा? आयुर्वेदीय चिकित्सक इतना सक्षम होना चाहिए दोषों को जानने के लिए, तो उसको प्राणाचार्य कहते हैं, अन्यथा कंपाउंडर कहेंगे उसको। समझ गया? इसके बाद क्या है? तथा वर्षासु अपि, वर्षा की स्थिति क्या है? वर्षा ग्रीष्म के बाद आता है। बलवान कौन है? वृक्षादि गुण बलवान। परिणाम वृक्षोष्ण। अब उत्तरायण समाप्त हो गया, लेकिन उष्ण तीक्ष्ण रूक्षादि गुण धातु क्षय बलवान है। लेकिन उष्ण गुण होने के कारण स्रोत संकोच नहीं होता, अवरोध करने वाला श्लेष्मा भी नहीं है, इसलिए वायु का प्रकोप नहीं होता। गुण अपने गुण बताता है, रौक्ष लाघव बताता है। वर्षा आ गया, वर्षा में क्या हुआ? शैत्य आया, जल वृद्धि हुई, अभिषंद बढ़ा। शैत्य से क्या होगा? स्रोत संकोच। अब संकोच के साथ फिरेंगे, आप धातु भी आया है, अभिषंद बढ़ गया, उष्मा कम हुआ, श्वेत कम आता है, सृष्टि में मॉइस्चर है, परिणाम शरीर में भी मॉइस्चर है ज्यादा प्रमाण में, और स्रोत संकोच है। अब शूल शोध प्रारंभ होता है। इसलिए शीतल युक्त वृक्षाद्या वायु का प्रकोप करता है। यानी वर्षा ऋतु में वात प्रकोप है, उसके बाद क्या लिखते हैं? वर्षासु पित्तम, और द्रव गुण से और उष्ण गुण से पित्त का चय प्रारंभ होता है। ग्रीष्म में जो वृक्षादि गुण बड़े हैं पित्त के, उन गुणों के साथ द्रव गुण बढ़ता है और अम्ल विपाक बढ़ता है। वर्षासु अम्ल विपाकात् पित्तम चीयते, ताद्भिर अम्ल विपाक का भी जल और वनस्पति, इनमें भी अम्ल विपाक होता है, इसलिए पित्त भी बढ़ता है। वायु है वृक्षादि गुण से, शीत गुण से, और पित्त भी बड़ा है अम्ल विपाक से। पित्तम चेयमानम, पित्त का चय बढ़ता है द्रव गुण अम्ल गुण से, इसलिए वर्षा में वात प्रकोप वृक्षादि गुण से और अम्ल विपाक से पित्त की वृद्धि होती है। शरद में क्या होता है? शरद में वर्षा ऋतु में उत्पन्न नवगुणों का श्लेष्मा, वर्षा ऋतु में नवगुण बढ़ गया, अब श्लेष्मा अनुगुण है, बढ़ा हुआ है, और शरद ऋतु में हम अब तक संपूर्ण सृष्टि मेघ छादित होती है, मेघ से अवरुद्ध होती है, इसलिए उष्मा नहीं मिलता है। अब अचानक सहसा बादल समाप्त हो गए हैं,
और ऊष्मा प्रकट हुआ है, इसलिए वृक्षादि गुणों के साथ उष्ण गुण भी बढ़ता है। इसलिए कफानुगुण पित्त संसर्ग हुआ है शरद में। इस प्रकार हमें एक हेतु कई दोषों को कुपित कर सकता है। हमने रस भी देखे और ऋतु भी देखे, आहार द्रव्य भी देखे। एक द्रव्य आपने दही लिया, दही में कितने गुण है? स्निग्ध है, पिच्छिल है, गुरु है, अधिष्यंति है, विदाही है। कौन कौन बढ़ेगा? द्रव गुण से श्लेष्मा पड़ेगा, पिच्छिल गुण से श्लेष्मा पड़ेगा, गुरु गुण से श्लेष्मा पड़ेगा, द्रव उष्ण से और उष्ण गुण से पित्त पड़ेगा, और आवरण से वायु बढ़ेगा। दो स्वतंत्र और वायु परतंत्र। इस प्रकार एक हेतु तीन दोषों को कुपित कर सकता है। कितना ही समझ गए हैं तो आप वातरक्त समझ पाएंगे। आप नाम वातरक्त है, रक्त दुष्ट है। अब रक्त दुष्ट किसने किया है? वायु ने किया है, पित्त ने किया है, या श्लेष्मा ने किया है। उस प्रकार उसके भिन्न भिन्न प्रकार हो सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब दूसरा, इसके बाद का, अब रक्ते, अब खोलिए वातरक्त अब्दा खोलिए। समझ समझ में कठीण आहे. वेळ नाही समजलं तर वैद्य नाही. तुमची एमडी फुकट गेली, एमडी पीएचडी फुकट गेली, मी नाही समजलं तर. चिकित्सक इतना सक्षम होना चाहिए. बात रखते पढ़, शुरू कर पढ़ना बस. अथा तो वातशोणित चिकित्सीय व्याख्यासा इति यस्माः भगवान् आत्रेयः हुताग्निहोत्र मासीन मोक्षिमध्ये पुनर्वसु पृष्ठवान गुरुम एकाग्रम अग्निवेशो. अब इसके पहले वाक्य की टीका देखो. वात रक्ताभ्याम पहला सूत्र, वात रक्ताभ्याम. दूसरे की टीका, एक दो की टीका. वात रक्त रक्ताभ्याम जनितो व्याधि वात रक्त समासिक शब्द है. वायु और रक्त से उत्पन्न हुआ व्याधि उसको वात रक्त कहते हैं. ये विग्रह है. भ्याम रामायण रामाभ्याम, रामायण हे तृतीय है, द्विवचन. वात पित्ताभ्याम जनितो व्याधि वात रक्त. ध्यान में आ गया. विग्रह कैसे करना. आगे चलो, अगला सूत्र. अग्निमारुत्य तुल्यस्य संसर्गस्य अनिल अशुजो हेतु लक्षण्य भेषज्या अन्यथा स्मे गुरु प्रवृत्त लवण आम्ल कटुषार स्निग्धो उष्ण. अगला श्लोक बताओ, 3-4 बताओ. श्लोक नंबर 3-4. अगला श्लोक बताओ. हाँ, तस्य 3 हुताग्नि होत्रम आसीनम ऋषि मध्ये पुनर्वसुम पृष्ठवान. यहाँ पृष्ठवान शब्द महत्व का है. पृछ धातु है, पूछना. उसका ये पास्ट पार्टिसिपल वकादा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. पूछ रहा है. दत्तवान.
भूतकाल है, पृष्ठवान भूतकाल, पास्ट टेंस है, वान शब्द से पास्ट टेंस है। पृष्ठवान, पृष्ठ ये पास्ट पार्टिसिपल है, पृष्ठ धातु का पृष्ठ ये पास्ट पार्टिसिपल है, उसको वत प्रत्यय लगकर उसका पास्ट टेंस हुआ है। पृष्ठवान, पूछा, क्या पूछा? गुरुम, गुरु को पूछा। एकाग्रम, अग्निवेशो, ये अग्नि विशेषण है, एकाग्र होकर पूछा। अब इसके ऊपर जो शब्द है हुता अग्निहोत्र ऋषि मध्य आसीनम पुनर्वसम, सबकी द्वितीय है, पुनर्वसुम द्वितीय है, आसीनम ही द्वितीय है। हुत अग्निहोत्रम ये द्वितीय है, हुत अग्निहोत्रम, हुत यानी आहुति दी है, पास्ट पार्टिसिपल है। अग्निहोत्रम, अग्निहोत्रम, अग्निहोत्र को जिसने आहुति दी है, और आसीनम ये बैठा हुआ, इस अर्थ में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है आसीनम। आसीनम पुनर्वसुम पृष्ठवान, जिन्होंने यज्ञ में आहुति दी है, ऋषि के समूह में बैठे हुए हैं, ऐसे पुनर्वसु को अग्निवेश ने प्रश्न पूछा। अग्निवर्चसम, अग्निवर्चसम ये पुनर्वसु का विशेषण है, जिसकी प्रभा तेज अग्नि के समान है। अगला सूत्र क्या है? अग्नि मारुत तुल्यस्य, षष्ठी एकवचन, अग्नि मारुत तुल्य, संसर्गस्य, संसर्ग है, कैसा है, किसका है? अग्नि मारुत का है, और वो कैसे है? तुल्य है, दोनों समान है, वृद्ध है दोनों। यहाँ तुलना की है, एक न्यून है एक बड़ा है, ऐसा नहीं है, दोनों बड़े हुए हैं, दोनों तरह है, दोनों तम है, दोनों वृद्ध है, वृद्ध, वृद्धतर, वृद्धतम, या तो दोनों वृद्ध है, या तो दोनों वृद्धतर है, या तो दोनों वृद्धतम है, उसको कहते हैं तुल्यम। अग्निमारुत तुल्यम, तुल संसर्गस्य अनिल अश्रुजो हो, अनिल अश्रुजो है वातरक्त का पर्याय है। अनिल म्हणजे वायु, अनिल यानी वायु, अश्रु यानी अश्रु यानी रक्त, वातरक्त का पर्याय अश्रुजो हो। ये षष्ठी द्विवचन है, रामस्य रामयो हो, अश्रुजस्य अश्रुजो हो, षष्ठी द्विवचन। वातरक्त का क्या पूछा? हेतु, लक्षण, वैषज्य, त्रिलिंग, हेतु, लक्षण और वैषज्य, वैषज्यानि यथास्मै गुरु अब्रवीत, गुरु एक वचन, प्रथमा एक वचन, गुरु, विसर्ग का अ बना है, र बना है, उसको अलग निकालना है। गुरु अब्रवीत, अब्रवीत ये भूतकाल है, द्वितीय भूतकाल, तृतीय, तृतीय पुरुष एक वचन,
गुरु अब्रवीत अस्मै। अब यहाँ पर हेतु लक्षण वैषज्यानी, वैषज्यानी का ये बहुवचन है, वैषज्यानी। हेतु लक्षण वैषज्य, ये द्वंद्व समास है। और इस द्वंद्व समास में अंतिम शब्द का बहुवचन किया है, और ये बहुवचन नपुंसक लिंगी है। एक समास में, समाहार समास में, तीन शब्दों का, दो शब्दों का जो लिंग होगा वो नपुंसक होगा, ये नियम है। समाहार द्वंद्व में अंतिम शब्द का लिंग जो होगा वो नपुंसक होगा, भले ही उसका व्यक्तिगत लिंग कोई अलग हो, लेकिन उसका वर्णन नपुंसक लिंग में करेंगे। इसलिए वैषज्य ही लक्षण वैषज्यानी यथा अस्मै गुरु अब्रवीत। यथा यानी क्रम से, हेतु लक्षण और चिकित्सा। अस्मै सप्तमी एक वंश। आगे आगे क्या लिखा है? अब हेतु बताए हैं। हेतु में पहला किसका नंबर दिया है? लवण। क्यों? लवण उष्णतम है, पित्त प्रकोप में श्रेष्ठ द्रव्य लवण है। लवणानाम उष्णानाम तमः, लवण तमः। चरक सूत्र स्थान 26। आगे नहीं निकालने की आवश्यकता नहीं, जब समय मिले तो पढ़ लो। तो लवणम अम्लम द्वितीयम, और कटु अंतिम है। कटुरस उष्ण गुण में न्यूनतम है, अम्ल द्वितीय क्रमांक में है, और लवण प्रथम क्रमांक में। लवणानाम उष्णानाम लवणः अम्लः कटु, ये क्रम है। क्षार उष्ण तीक्ष्ण है। अब इसके बाद ध्यान देना है, जब हेतु पढ़ते हैं ना तो उसका अभिप्राय समझना है। अब यहां पर स्निग्ध उष्ण, ये दो शब्द हैं। स्निग्ध उष्ण, अब आपको लवण बताया, अम्ल बताया, कटु बताया, रस के नाम बताए। अब इसके बाद ये दो शब्द रखने की आवश्यकता क्या पड़ी? कौन से? स्निग्ध उष्ण। इसका अर्थ यह है, लवण अम्ल कटु इनके अतिरिक्त जो भी द्रव्य उष्ण हो गए और स्निग्ध हो गए वे हेतु बन सकते हैं। यानी उदाहरण दिया एक, लवणाम्ल कटु का, लेकिन मंदबुद्धि चिकित्सक क्या करेंगे? मंदबुद्धि विद्यार्थी चिपक के रहेंगे, लवण कहाँ है, अम्ल कहाँ है। नहीं करना है उसमें। तो लवण का अर्थ है उष्ण है, उष्ण स्निग्ध है। अम्ल का अर्थ उष्ण स्निग्ध है, और कटु का अर्थ उष्ण रूप से। इसलिए आगे दो शब्द रखे हैं, स्निग्ध उष्ण है।
ये ध्यान में रखना है कि अन्य जो स्निग्धोष्ण और रूक्ष द्रव्य होंगे वे भी हेतु बन सकते हैं। जैसे धूप में बहुत काम करना, ग्रीष्म के धूप में, उष्ण वृक्ष है, हेतु है। और उसमें फिर लस्सी पी रहे हैं, क्या हुआ? स्निग्धोष्ण। इस प्रकार हेतु समझने हैं, चिपक के नहीं रहना है। ग्रंथ में लिखा है क्या? ग्रंथकर्ता आपको गुण बताते हैं। इसलिए स्निग्धोष्ण यहां तक समझ गए। आगे दो शब्द और है, अजीर्ण भोजन ही। अजीर्ण भोजन ये भी हेतु बनता है। अजीर्ण भोजन के कितने प्रकार है, कितने अवस्थाएं है? अजीर्णाशन एक है, अध्यशन एक है। अध्यशन भी है, अजीर्णाशन भी है, ये दोनों आ गए। इसलिए अजीर्ण भोजन। ध्यान रखना है चिकित्सक को, आज के परिप्रेक्ष्य में प्रातः काल में तीनों सभी ऋतुओं में सुबह उठते मुंह धोए, प्रतर विधि हुआ नहीं हुआ, चाय के साथ कुछ खाने की परंपरा है, ये अजीर्ण भोजन है। सायमासे अजीर्णेतु प्रातराशो ही दुष्यते। ये सबसे बड़ा हेतु है आज के व्याधियों का, सबसे बड़ा हेतु है। ये अम्लपित्त का हेतु केवल नहीं है, ये त्वचा रोग का है, ये प्रमेह का है, ये वातरक्त का है, ये ज्वर का है, सभी का है, पीसीओडी का है, हाइपरटेंशन का है। जितने भी व्याधि होंगे उन्होंने विचार इन हेतु को करना है, अजीर्ण भोजन का। तो प्रायः अजीर्ण भोजन लोग करते ही है। सुबह उठ के एक गिलास दूध, उसमें 2 बादाम, 2 खारी और 1 अंडा, 4 बिस्किट, खास करके बच्चों को। ये अजीर्ण का हेतु है। ये अजीर्ण का हेतु गर्भिणी का भी है। गर्भिणी यदि ऐसे अजीर्ण करती है तो बालक में विकृति उत्पन्न हो सकती है। ऑटिज्म, व्यंग, दृष्टिमांद्य, बाधिर्य, ये हो सकता है। इसलिए अजीर्ण। उसके बाद क्लिन्न, शुष्क, अंबुज। अंबुज यानी जलोत्पन्न, पानी में जिसकी उत्पत्ति होती है, मत्स्य, सब्जियां, फल, जो पानी में उत्पन्न होते हैं। कौन से उत्पन्न है कि जो पानी में होते हैं? पानी में का अर्थ है पानी बहुत लगता है, पानी में होते हैं दोनों। ऐसे कौन है? ककड़ी, तरबूज, खरबूज, सब पानी में होता है, नदी के किनारे पे होते हैं। कुछ सब्जियां बहते नाले में लगाई जाती है, पालक। कुछ इसको पानी बहुत दिया जाता है, गन्ना, चावल, केला, सब पानी दिया जाता है। क्यों? फल बड़े हो, इसलिए मात्रा ज्यादा हो, इसलिए। तो इसलिए अंबुज, कमल, कमल का नाम क्या है? अंबुज है। कमल कंद, कमल नाम, कमल बीज कैसे होंगे? अंबुज है, अभिषंगी हो गया, गुरु हो गए, शीत हो गया।
इसलिए अंबुज। अनुपमांस, अनुपमांस का अर्थ है जलीय प्रदेश में होने वाले मांस। पानी में होने वाले तो है ही, लेकिन जलीय प्रदेश के मांस भी अनूप हो गए, कपकर हो गए। कोकण प्रांत की बकरी, कोकण प्रांत की क्या बोले कुक्कुट, चिकन, ये अभिषेक होगा तुलना में। जबकि बकरी लघु होती है, रुक्ष होती है, लेकिन आनूप प्रदेश में यदि है तो वो तुलना में ज्यादा, जंगल से ज्यादा अनूप होगी। इसलिए अनुपज। पिण्याक, मूलक ही, कुलत्थ, बाश, निष्पाव, शाक, शाकादि, बलल, इक्षुभि ही। अब देखिए, दधि, आरनाल, सौवीर, शुक्त, तक्र, सुरा, आसव। विरुद्ध, अध्यशन, क्रोध, दिवा स्वप्न, प्रजागरैहि। कुछ समझ में आ रहा है इसमें? कुलत्थ में क्या है? उष्ण तीक्ष्ण है। माश उष्ण गुरु पिच्छल है। निष्पाव उष्टम भी है। शाक अपने अपने गुण अलग अलग हो गए। पलल विदाई है। इक्षु अभिषंडी है, गुरु है। दधि आम्ल विदाही अभिषंडी है। पारनाल विदाही है, अम्ल विदाही। सौवीर अम्ल विदाही, शुक्त अम्ल विदाही, तक्र अम्ल विदाही, सुरा अम्ल विदाही, आसो अम्ल विदाही। विरुद्ध तीन दोष प्रकट करेगा, अमोत्पत्ति करेगा। अध्यशन अजीर्ण का प्रकार। क्रोध पित्त प्रकोप करेगा। दिवास्वाप क्या करेगा? दिवास्वाप पित्त कफे, पित्त और कफ को बढ़ाता है। जागर वात प्रकोप करता है वृक्ष गुण से। प्रायशः ये हेतु हो गए, प्राय होने वाले हेतु है। कुछ समझ में आ रहा है? हेतु कैसे निकलना है? गुणों के आधार पर। यहां लिखिए द्रव्य 10 है, 10 के बाहर हो नहीं सकते, हो सकते। इस प्रकार अब इसके बाद सुकुमाराणाम, जो सुकुमार है यानी ज्यादा परिश्रम नहीं करते हैं। सुकुमार लोग परिश्रम नहीं करते हैं, घर में बैठे रहते हैं, उनकी सेवा की जाती है महारानी। ये सुकुमाराणाम, उनको ज्यादा होता है। सुकुमाराणाम मिष्टान्न सुख भोजनम। अब मिष्टान्न सुख भोजनम, मिष्टान्न क्या करेगा? श्लेष्मा करेगा। गुरु स्निग्ध पिच्छिल मला दिसत का नाही? मिष्टान्न सुख भोजनम, सुख भोजनम का अर्थ क्या है? मिष्टान्न भोजनम मैं समझ गया हूँ। सुख भोजनम, मनपसंद, मनपसंद भोजन। हाँ, तो
सुख से रहते हैं, परिश्रम नहीं। पलंग पे से थाली पे, थाली पे से पलंग पे, कोई काम नहीं। चैन से जी रहे हैं, हर चीज के लिए नौकर है। पानी देना है तो भी नौकर, दवा देना है तो भी नौकर। इस प्रकार के जो सुख भोजी है। आगे क्या लिखा है? अचक्रमणशीला नाम, यानी जिनको फिरना पसंद ही नहीं है। अचक्रमणशीला नाम वातशून्यता। कहते वात शोणितम। नाम क्या दिया है? वात शोणित। ये तो किसके हैं? पित्त के भी है, वायु के भी है, विश्वा के भी है। इज इट क्लियर? जब आप पढ़ाओगे ना, इस तरह से पढ़ाना है। लिखो, वात रक्त, लक्षण लिखो, हेतु लिखो। नहीं तो वात शोणितम। अभिघातात, ये आगंतु हेतु भी कभी कारण हो सकता है। आगंतु हेतु दोष प्रकोप करता है बाद में, बाद में करता है, तुरंत नहीं करता है। जब व्रण दुष्ट होता है तो तीनों दोषों का प्रकोप होता है। अभिघातात, अभिघातात शब्द में तो हलंत है, उसको अलग निकालना है। शेष क्या रहा? और निकालने के बाद अशुद्ध। यदि कोई चिकित्सक बड़े हुए दोषों का शोधन करना टालता है तो वो रोगी का आरोग्य खराब कर रहा है। शोधन करना ही है। जहां हेतु बल उत्तम है, संख्या ज्यादा है, मात्रा ज्यादा है, दीर्घकाल तक सेवन हुआ है, वहां शोधन करना चिकित्सक की जिम्मेदारी है। यदि वो समय समय पर वातरक्त भले ही न हुआ हो, शोधन नहीं करता है तो वातरक्त वो करता है। He is responsible for progress of disease turning into वातरक्त, hypertension, डायबिटीज। इसलिए चिकित्सक की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, हेतु कितने बलवान है, दोष कितना बलवान है, हेतु कौन सा है, शोधन करना ही है। यदि नहीं करोगे तो बाद में करना है, समय मिलने पर, अनुकूल ऋतु आने के बाद करना है। वर्षा में नहीं कर पाते मत करो, ग्रीष्म में नहीं कर पाते मत करो, शीत ऋतु है नहीं कर पाते मत करो, लेकिन समय आने पर करना ही है। क्यों करना है? यदि नहीं करते हैं तो वही दोष क्या करेंगे? स एव कुपितो दोष स्थानांतराणि च प्राप्य विकारा कुरुते बहून। इसलिए कंटकर क्या कहते हैं? चये एव जयेत दोषम, चये एव जयेत दोषम। संचय अवस्था में दोषों को निकालना है। इसलिए भागवत क्या कहता है? रोगस्त दोष वैषम्य, भागवत का वाक्य है। रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम अनौपता। चरक सूत्रस्थान अध्याय
20। सत्रह। नहीं, एक मिनट। तथैव श्लोक चयैव जयद्दोषं कुपितांस्त्व विरोधयन् ये तो संशोधने शुद्ध न तेषां पुनरुद्भव। कहाँ पर है? ये चरक हाँ, चरक सूत्र स्थान में है। हाँ, कौन सा अध्याय? 16वां अध्याय। महारोगाध्याय 16वां अध्याय। बोलो। हाँ, 20-21। यहाँ पर दोषाः कदाचित् कुप्यन्ति जिता लंघन पाचनैः। अर्थ समझ गए? कदाचित कुप्यन्ति, जिनका अपने शमन किया है। कैसे किया है? लंघन पाचन से। अब वो कुप्यन्ति कदाचित, अपने शमन किया है, लेकिन शमित दोष फिर से कुपित हो सकते हैं। अब इसकी टीका देखो। कदाचित की टीका देखो, कुछ है क्या? कदाचित अन्य हेतु प्राप्त्या, अपने शमन किया, हेतु त्याग भी किया, कुछ और हेतु हो गए, या तो वही हेतु फिर से हो गए, फिर कुपित होते हैं। और इसके बाद क्या लिखते हैं? जितना संशोधन ही है, जिनका आपने शोधन किया है। आपने शोधन किया है, संचय को निकाल दिया, कुपित दोषों को भी आपने निकाल दिया है। उसके बाद यदि कुछ हेतु होते हैं तो तुरंत कुपित नहीं हो गए। जिता संशोधन ही न तेषाम पुनरुद्भव। न तेषाम पुनरुद्भव का अर्थ है छुटपुट हेतु थोड़े से हो भी गए तो तुरंत वैज नहीं करेंगे। क्यों? मर्यादा है, मात्रा बहुत कम है। किंतु संशोधन के बाद भी
उसकी टीका देखो, न तेषाम पुनर्भव की टीका है वो देखो, उसको अधोरेखित करो। न तेषाम पुनर्भव इति बलवत दोष कारणत्वा विना, बलवान दोष नहीं हेतु नहीं बने तो वो कुपित नहीं होंगे, सामान्य से कुछ नहीं होगा। लेकिन बलवान हेतु आप करते हैं तो दोबारा दोष प्रकोप हो सकता है। अब इस यहाँ पर न तेषाम पुनः विसर्ग है, उद्भव, उद प्रकट होना, भव भू धातु है, इति बलवत बलवान, कारणत्वम विना, बिना का आकार है, इति ये दूसरा शब्द है तो उसका नेति हो गया, विनेति, आका ए बन गया, इति मंतव्यम। न पुनर्भव का अर्थ क्या हुआ, आप गलती करोगे तभी नहीं होगा, ऐसा अर्थ नहीं है। यदि पदवान गलती करते हैं तो होने वाला है। आगे क्या लिखा है, दोषाणाम ध्रुवणम 29, दोषाणाम च ध्रुवाणाम च, उसी अध्याय में उसी श्लोक में 20, 20-21, हाँ, दोषाणाम च ध्रुवाणाम च मूले सप्तमी अनुपहते सति, इसको सती सप्तमी कहते हैं। मूले अनुपहते, अन उपहत, अन नहीं, नहीं, उप उपसर्ग है, उपहते, भ्रू धातु है, निकालना, दूर करना, भ्रू, उसका हत ये पास्ट पार्टिसिपल है, अन उपहत, उनको योग्य पद्धति से, योग्य मार्ग से निकाला नहीं है। अनुपहते सती, इसको सती सप्तमी कहते हैं। उपहते सप्तमी है, मूले सप्तमी है, और सती आगे वो भी सप्तमी है। मूले उपहते सती दोषाणाम, मूले अनुपहते सती ध्रुवाणाम, मूले अनुपहते सती, दोषाणाम को शब्द लगाना है, अनुपहते सती दो मूलों को भी लगाना है। क्या होगा, दोषों का, दोषों को नहीं निकाला तो रोगाणाम आगतिर ध्रुवा, रोगाणाम गतानाम आगति ध्रुवा, गतानाम गम धातु का गत, ये पास्ट पार्टिसिपल है, गतानाम षष्ठी, जो गए हैं, आगति, आ उपसर्ग है, गति प्रत्यागम है, आ लगने से प्रत्यागम हो गया, आगति ध्रुवा, उनका प्रकुपित होना फिर से संभव है। रोगाणाम आगति ध्रुवा, कौन से रोग, जो चले गए हैं, रोगाणाम गतानाम पुनः आगति निश्चित है। क्यों, अपने भूलोच्छेद नहीं किया। उसी प्रकार प्रसवानाम गतानाम आगति ध्रुवा, प्रसव यानी शाखा, पत्ते, अपने मूल को कुछ नहीं किया, केवल शाखा को निकाल दिया, पत्ते तोड़ दिए, मूल वैसे रखा, क्या होगा, गतानाम आगति ध्रुवा। इसलिए अब मूल सूत्र पे आइए, वातरक तक है, अशोधनात्, है शब्द है अशोधन,
वात रक्त में अशोधन, अशोधन का अर्थ समझ में आया? किसी अन्य व्याधि में, किसी अन्य ऋतु में दोषों प्रकोप हुआ था, अपने शमन किया, बार बार शमन करते गए, फिर हुआ, फिर शमन किया, फिर आया, फिर शमन किया, फिर आया, फिर शमन किया, क्या होगा? वातरक्त होगा। वातरक्त को आज के परिप्रेक्ष्य में समझना है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, किडनी में थ्रोम्बोसिस, ये सभी वातरक्त है। रक्तेन आवरितः पथि, मार्ग ब्रेन का, किडनी का, हृदय का, पैर का, जितने भी स्रोत है, इनके मार्गों में अवरोध उत्पन्न होना, ये वातरक्त है। समझ में आया? वातरक्त का अर्थ सीमित नहीं है यहां तक, ये कहीं भी हो सकता है। स्थानानुरूप लिंग शेषा विनिर्देशित, एक वातरक्त में कितने व्याधि हैं? सभी आ गए। हृदरोग आया, वृक्क विकार आए, सेरेब्रल एट्रोफी आई, इंफेक्शन आया, सब कुछ आ गया। जहां पर श्रोतोरजन्य व्याधि है वो सब आ गए। ये हम केवल रक्त व का है, ठीक है, बराबर है, लेकिन रक्त व श्रोतस कहाँ कहाँ है शरीर में? कोई एक जगह है जहाँ रक्त व श्रोतस नहीं है, उन सबका ये व्याधि है। इज इट क्लियर? वातरक्त की व्याप्ति समझ में आ गई? ये सब वातरक्त है। हमें चिकित्सा किसकी करनी है? दोषों की करनी है, परिष्ठान के अनुसार करनी है, हेतु के विपरीत करनी है। व्याप्ति समझ गए वातरक्त की? पढ़ाओगे, अध्यापक बोलोगे तो? अब कितने डिसीजन निकालो, सेरेब्रल डिसीज कितने हैं? जगह जगह भिन्न होगा। एट्रोफी होगी, नेक्रोसिस होगा, स्क्लेरोसिस होगा। अपरिसंख्य रोग, स्थानानुरूप, अपरिसंख्य है। हमें चिकित्सा दोषों की करनी है, हमें चिकित्सा हेतु विपरीत करनी है, या देखे नहीं? समझ गए? कोई मन में शंका? पक्षवत भी हो सकता है, अर्जित भी हो सकता है, अपस्मार भी हो सकता है, एल्जाइमर भी हो सकता है, पार्किंसोनिज्म भी हो सकता है। व्याप्ति इतनी बड़ी है। सेरेब्रल एट्रोफी हो सकता है। इस प्रकार व्याधि को समझना है। ये संप्रप्ति है। संप्रप्ति क्या है? रक्तेन आवरित मार्ग, रक्तेन आवरित मार्ग, रक्तेन आवरित मार्ग। अधिष्ठान कितने हो सकते उतने लिखो आप। अधिष्ठान का व्यापक है। संप्राप्ति एक है। हेतु से दोष प्रकोप, दोष प्रकोप से रक्त दृष्टि, और रक्त व स्रोतस में जगह जगह कहीं अवरोध हो गया, वो वात रक्त है। समझ में आए? वात रक्त की संप्राप्ति, व्याप्ति। संप्राप्ति केवल नहीं, व्याप्ति।
इसका नाम है MD PhD अध्ययन। विजिट क्वीन आज यही रखते हैं। कुछ पूछना है तो पूछो। किती श्लोक झाले? 1.5 तासात 8 श्लोक झाले। याला म्हणतात गुरुकुल। 45 मिनिटात काय किती होणार आहे? 1 श्लोक होईल, 2 होईल, 3 होईल, म्हणून मला एक धडी शिकवायला 6 महिने लागतात 45 मिनिटात। चलो बंद करू।